अयोध्या में मंदिर परिसर में संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेने के बाद मुख्य द्वार पर हाई अलर्ट अब कर दिया गया है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में डॉग स्क्वाड, कमांडोज और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हर एक शख्स के बैग और सामान की सघन जांच हो रही है। मशीनों से मैनुअल चेकिंग के जरिए जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनल नजर रख रही है। संदिग्ध शख्स से लगातार पूछताछ भी चल रही है, जबकि प्रशासन किसी भी चूक से बचने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय हड़कंप मचा जब एक कश्मीरी शख्स को धार्मिक गतिविधि करते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया। और सूत्रों के मुताबिक युवक ने राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास में नमाज पढ़ने का प्रयास किया। शख्स कश्मीरी वेशभूषा में था। यह युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था और पकड़े गए इस शख्स का नाम अहमद शेख है, जो कि 55 साल का है और कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने पर यह युवक नारेबाजी शुरू कर देता है और इसी के बाद सुरक्षा कर्मी मौके पर आते हैं। इसे तत्काल हिरासत में लिया जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर एवं जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस बलों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। साथ ही CCTV कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आया है। एक कश्मीरी युवक जो कि यहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, उसके बाद यहाँ पे राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर संत भी हैं, हम उनसे बात भी करते हैं तो कैसी सुरक्षा यहाँ पे, आप यहीं पे रहने वाला, आपने देखा होगा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखिए, सुरक्षाओं में बहुत चूक हुआ था, मगर जब यहाँ पर एक मुस्लिम युवक आकर के राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश किया और जब उसको रोका गया तो उसने नारा लगाया, धार्मिक नारा। ये कहीं ना कहीं एक संविधान और कानून को न मानने वाला ये नारा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अब सुरक्षा कर्मी अच्छे तरीके से अब अपने में सुरक्षा बहुत तेजी से राम मंदिर में है। मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के परिसर में एक दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाना, उसके बाद नमाज अदा करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं उसको हिम्मत कहां से मिला और ये कहां से आया और राम मंदिर में क्या इसकी मकसद था, क्या इसकी इच्छा था, क्या करने का था, इस सब की जांच होनी चाहिए। और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी पर रोक लगना चाहिए। नमाज अदा करना है तो आप मस्जिदों में करें, अपने अल्लाह खुदा का जहां मस्जिद है वहां करें। हमारे सनातनियों के जो भी मंदिर हैं उस मंदिर में आ करके नमाज अदा करने की हिम्मत करना, यही तो जिहाद है। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा जो है अब इस प्रकार से बढ़ाई गई है। जब यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बना, उसके बाद यहाँ पे जो है राम जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहाँ पे लोगों की लगातार चेकिंग हो रही है। यहाँ पे फोर्सेस बढ़ा दी गई है और जगह जगह यहाँ पे जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल का मैं मंदिर के द्वार हर किसी के लिए खुले होते हैं और हम देखते हैं कि चाहे वो बॉलीवुड के भी लोग हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो दूसरे धर्म का ही पालन क्यों ना करते हो, लेकिन यहाँ पर वो मंदिर के भीतर जाकर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस पर भी आपत्ति व्यक्त की गई और हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, हम देखते हैं कि हिंदू भी जाते हैं जो है दरगाहों पर, मस्जिदों में जाते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन यहां पर आपत्तिजनक क्या लगा इस शख्स के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपत्तिजनक ये कि आप कोई भी व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है कश्मीर के शोपिया का रहने वाला अब अहमद शेख नाम है, 55 साल का शख्स है। ये रामलला के दर्शन करने के बाद सीता रसोई में जाने के बाद वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। नमाज पढ़ने की कोशिश के दौरान जो जयनमाज होती है, जहां पर खड़े होकर जिस पर नमाज किया जाता है, सजदा किया जाता है, वहां पर जब ये करने लगता है तो लोग इसको रोकते हैं। रोकता है तो धार्मिक नारे लगा देता है। वहां पर दर्शन करने गया वो ठीक है, लेकिन जब उसके बाद पहली चीज कि दूसरे धार्मिक स्थल पर जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, मेन यहाँ पर मुद्दा इस बात का है कि एक हाइपर सेंसिटिव, तो मोस्ट
सिक्योरिटी की दावे किए जाते हैं राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर, और ये दावे कहीं ना कहीं ये खोखले नजर आए कि एक शख्स 55 साल का शख्स जो अपने पूरे वेशभूषा में, ऐसा नहीं कि उसने आइडेंटिटी छिपाई, ऐसा नहीं कि उसने अपने कपड़े छिपाए, वो पूरे कश्मीरी लिबास में था, उसके पास आधार कार्ड जो मिला उसका अपना ओरिजिनल मिला, और वो राम मंदिर जाता है, राम मंदिर में रामलला के दर्शन करता है, और रामलला के दर्शन करने के बाद वो वापस जब आ रहा होता है तब उसी तरह रसोई में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, और जब लोग रोकते हैं तो धार्मिक नारे लगाता है। तो ये सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल है कि आज तो अहद शेख पकड़ा गया, लेकिन इसी अहद शेख की आड़ में दूसरा शख्स चला जाए और वो अपने आप में सुसाइड बॉम्बर हो, तब क्या कीजिएगा? तो ये सवाल यहाँ पर राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर है, लेकिन जो डीबंक संतोष, है। एक बात ये भी है ना कि हम धर्म, उसके कपड़े नहीं देखते हैं जब मंदिर में वहां प्रवेश हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आपको देते हैं। ये खबर शोपियां से, क्योंकि जो शख्स हिरासत में लिया गया जिसका नाम अब्दुल अहमद शेख है, वो शोपियां का रहने वाला है। उम्र लगभग 55 साल इसकी है और उसी के घर पर जाकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये बड़ी खबर और परिवार के लोगों से पूछताछ चल रही है। अयोध्या की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी कश्मीर से भी अहमद शेख को लेकर पड़ताल कर रही है। वहां पर भी ये पड़ताल चल रही है और अहमद शेख के पास से जांच के बाद काजू और किशमिश मिले हैं। पूछताछ में अहमद अजमेर जाने की बात कर रहा है और कुछ जांच एजेंसियां पूछताछ करें कि आखिर वो अयोध्या क्यों आया, किसके कहने पर आया, मंदिर में क्यों गया, नमाज के पीछे की उसकी मंशा क्या थी। इस बीच में परिवार यह भी दावा कर रहा है कि अब्दुल की तो मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो कब ये घर से निकले? ये इसको निकले हो गए मतलब 5-6 दिन। जी सर। तो कुछ सुना कि अयोध्या में इन्होंने जो है इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो किस लिए गए थे अयोध्या? पता नहीं सर, थोड़ी हमको बोल के जाता है। तो वहां पे किस लिए गया था? आपको नहीं बताया कि वहां पे गया? नहीं सर। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अशरफ बानी जुड़ गए हैं। अशरफ, परिवार के सदस्य तो सीधा कह रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो घर से क्यों गया, कहां पर गया, और क्या इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसका क्या बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया शख्स के? राजीव, दरअसल जो ही ये मामला सामने आया अयोध्या से तो तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस भी हरकत में आई और शोपियां पुलिस की एक टीम जो है तुरंत उसके घर पहुंची, क्योंकि सबसे पहले उससे जो बरामद चीज हुई थी वो आधार कार्ड थी और उसी पर उसके घर का एड्रेस था जो सही था। जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची उन्होंने न सिर्फ परिवारजनों से उसके बारे में जानने की कोशिश की बल्कि साथ ही साथ पड़ोसियों से, और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग होते हैं कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उनकी प्रोफाइलिंग रहती है, क्योंकि ये आतंकवाद से ग्रस्त इलाका भी है और यूनाइटेड यूटी भी है। लेकिन उसके परिवार का कहना है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो कभी घर में नहीं कहता था कि वो कहां जाएगा और किस लिए जाएगा। यहां तक कि आज तक के साथ उन्होंने वो दस्तावेज भी शेयर किए जो कि कुछ ही महीने पहले उसका इलाज जो है श्रीनगर के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां पर जहनी मरीजों जो कि दिमागी तौर बीमार होते हैं उनका इलाज होता है, वहां पर काफी दिनों से उसका इलाज चल रहा था। तो जाहिर है वो भी एक सबूत है कि वो उसका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात जो है कि इसमें और भी सभी चीजों को जो है परखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी भी इस मामले को लेकर और इस शख्स को लेकर जांच हो रही है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।